जय सिया राम। आज हम सुनाएंगे राम कथा रामचरितमानस द्वारा अवधी भाषा में और हिंदी में। आइए सुनिए। बंदो गुरु पद मही सुर चरना मोह जनित संशय सविहारना सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम स प्रेम सुभानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंधन ये जय जग जस पावा मुदि मंगल में शांति समाजू जो जगती जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सुर सरिधारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरनी करम कथा रविनंदन भरनी हरि हरि हर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वासी अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवति सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीर्थ राहु दे सग फल प्रगति परवाहु सुनि समुझई जन्म उदित मन मज्जई अति अनुराग रामा मज्जई अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बकौ मराला सुनिया चिरज कर जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख कहीं निज निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति कति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जय पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकं वेदन आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधर ही सतसंगति पाई पारस परस कुबात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फन मन समन जगुन अनुसर ही विधि हरि हर कवि को विद्वाने कहती साधु महिमा सकुचान सो मोसन कही जातन कैसे साक बनिक मन गुण गण जैसे बंधु संति समान चित्त हित अनहित नहीं कोई रामा हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम शांति सरल चित जगत हित जान सुभाव सुने हूँ रामा जान सुभाव सुने हूँ बाल विनय सुने करे कृपा राम चरण रति देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिनका फल निरिस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया जाता है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उसे संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा
कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतना यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवनी का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधार जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे को प्रकाश नहीं देते। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।